ओम शांति। आज 25 अगस्त 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस रिसर्च लैब में हम एक बात को अपने जहन में उतारेंगे और वो हम अपना गहना बनाएंगे। ऐसी कौन सी बात है जो हमें और हम ब्राह्मणों को अवश्य धारण करनी चाहिए, और वो है एक रस स्थिति। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारी बातों में हमें एक रस स्थिति का कई बार अनुभव होता है। ये एक रस स्थिति क्या है? ये एक रस स्थिति में हम क्या करते हैं और कैसे इसे हम अपना बनाते हैं? आइए इन सारी बातों को गहराई से देखते हैं। तो शिव बाबा की ये रिसर्च लैब है जिसमें हम एक रस स्थिति पर फोकस कर रहे हैं। पहली तो बात ये है कि हमें एक रस स्थिति का अर्थ समझना है। वो स्थिति जो हमेशा समान रहे हर परिस्थिति में, उसे एक रस स्थिति कहते हैं। कैसे पा सकते हैं हम इस एक रस स्थिति को? तो आइए उसे भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, एक रस स्थिति को पाने के लिए हमें अपने आप को एक सर्वेंट के रूप में देखना है। जी हाँ दोस्तों, एक सर्वेंट, एक काम करने वाला व्यक्ति, उसके दिमाग में क्या याद रहता है, क्या बात चलती रहती है, पहले इसे समझना है। जो सर्वेंट होता है उसे दो बातें याद रहती हैं। एक तो अपना मास्टर और अपनी सेवा। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, उन सब में सर्वेंट को हमेशा ये याद रहता है कि मेरा मास्टर कौन है और मुझे उसकी क्या क्या सेवा करनी है। और इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, जो जानवर होते हैं वो वफादार होते हैं। वफादार अर्थात एक रस स्थिति में रहने वाले। वो इसलिए क्योंकि वो अपने ना मास्टर को भूलते हैं और ना ही अपनी सेवा को भूलते हैं। और इसमें इन्हीं बातों को हमें पकड़कर अपने अंदर अपनानी है। जी हाँ दोस्तों, उस सर्वेंट की तरह हम सब को भी अपने अंदर इस सर्वेंट को मरने नहीं देना है। और जिस दिन ये सर्वेंट मर गया, अर्थात ये फीलिंग मर गई कि मैं सर्वेंट हूँ, उसी दिन से हम उससे दूर चले जाएंगे। वो इसलिए दोस्तों, सर्वेंट की फीलिंग इसलिए कि ये जो कुछ भी मुझे मिला है उस मालिक का दिया हुआ है, मेरे मास्टर का दिया हुआ है। ये शरीर उसी का दिया हुआ है, ये सगे संबंधी उसी के दिए हुए हैं, ये कार्यभार उसका दिया हुआ है, ये पोस्ट, ये पोजीशन उसी की दी हुई है। जो कुछ भी मेरे मन के विचार हैं, संकल्प हैं, वो सब उसी के दिए हुए हैं। तो जब उसके दिए हुए हैं तो मालिक याद आता है, और जब वो मालिक याद आता है तो हम कौन हुए? हम सर्वेंट हुए। तो पहली स्थिति जो हमें एक रस की हमेशा एक रस स्थिति में रखेगी वो है कि मैं सर्वेंट हूँ और वो मेरा मालिक है। अब दूसरी विशेष बात है सेवा। जब मालिक याद आ गया तो सेवा याद आएगी। फिर सेवा का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि हमें कहीं घर से बाहर निकल के सेवा करनी है, कुछ सोशल सर्विस करनी है। वो अलग तरह की सेवा है। हमें जो सेवा यहाँ पर याद रखनी है वो है जैसे स्वयं के व्यवहार को कंट्रोल करना भी एक सेवा है। स्वयं के अपने दोषों को रोकना, उन पे काम करना भी एक सेवा है। तो पहले स्वयं की सेवा पे देखें कि मैं कौन कौन से ऐसे कर्म कर सकता हूँ जो एक सेवा के रूप में दूसरों को फल देगा। अगर हम अपने गुस्से को, अगर हम अपने चिड़चिड़ेपन को, अगर हम अपने एकांतपन को, जो अकेलापन, अकेले रहने की आदत, किसी से कुछ ना बात करना, ना किसी की सुनना, ऐसी आदतों में फंसे रहेंगे तो फिर हम सेवा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस आदतों से और लोग हमसे दुखी होते हैं। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि हमें अगर सच्चे दिल से सेवा करनी है
तो हमें इस बात को अपनाना है कि पहले मैंने स्वयं को बदलना है। जब स्वयं को हम बदल लेंगे, फिर आता है घर परिवार की सेवा, कि घर परिवार में मेरा व्यवहार किस तरह से रहे। उनको नहीं बदलना है, मुझे स्वयं को बदलना है और उनकी आदतों में भी एडजस्ट होना सीखना है। ऐसे ही फिर आती है हमारे कार्य क्षेत्र की बात, और फिर ऐसे ऐसे सेवा करते करते आप देखते हो तो अपने व्यवहार पे, अपने कार्य पे हमेशा अलर्ट होकर काम करना और ये भाव में रखना कि मैं सर्वेंट हूँ। हर पल ये ध्यान रहे कि मैं उस मालिक का सर्वेंट हूँ और उसी के दिए हुए कार्य को सेवा भाव कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे आप एक रस स्थिति में हैं, एक रस अर्थात एक के साथ एक की तान से तान मिलाने वाले। और फिर दोस्तों, आपको दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ केंद्रित नहीं करेंगे। आकर्षणों में आपकी बुरी आदतें, आकर्षणों में आपके वो लोग जो आपको कहीं मिसगाइड कर सकते हैं, आकर्षणों में आप बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल जाएंगे। तो कितना सरल है ना दोस्तों, एक रस स्थिति को देखना, एक रस स्थिति को पाना और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर इन बातों को याद रखना। तो आइए आज हम सब मिलकर इस एक रस स्थिति को अनुभव करें। हम सब मिलकर अपने रोल को देखें कि मैं तो बस एक सर्वेंट ही हूँ उस मालिक का, उस परवरदिगार का, और उस मालिक का सर्वेंट होने से जो जो मुझे कार्य मिला है सेवा का, उसे मुझे करना ही पड़ेगा। तो मालिक याद रहे, सेवा याद रहे, तभी हमारी एक रस स्थिति याद रहेगी। और दोस्तों, इसी से हमारी श्रेष्ठ मंजिल याद रहेगी। जी हाँ, जितना हम सेवा करते जाएंगे उतनी हमारी श्रेष्ठ मंजिल बढ़ती जाएगी। अगर हम अपने परिवार में भी, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करते हैं तो इस सेवा से सबको सुख मिलता है, तो हमारी श्रेष्ठ मंजिल बनती है ना। सब खुश होंगे, व्यवहार चेंज होगा, परिवर्तन होगा, जग परिवर्तन होगा, स्वयं परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हमें अपने ऊपर ये छोटी सी बात को याद रखना है। तो आइए अपनी इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में आज इस बात को बहुत बहुत गहराई से समझते हैं, उतारते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी कितनी सहज बन जाती है, सरल बन जाती है। तो इन बातों को अपने जहन में याद रखिएगा और आज पूरे दिन एक सर्वेंट की तरह व्यवहार करने में, सेवा भाव लाने में और याद अपने उस मालिक को सदैव कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की रिसर्च लैब में। तब तक के लिए अपने सर्वेंट का रोल प्ले करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।